गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर 90% ऑफ द टैक्स पेयर्स की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ऑनरेबल त्रिपुरा हाई कोर्ट ने अब दिया है, जिसके अंदर उन्होंने एक पर्टिकुलर प्रोविजन जहां पर ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को आईटीसी का अमाउंट रिवर्स करना पड़ रहा था, उसके लिए एक सुरक्षा कवच, एक शील्ड जो है वो प्रोवाइड करा है। आज के इस सेशन में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर डिसीजन का इम्पैक्ट आपके ऊपर 90% ऑफ द केसेस में पड़ेगा। यहाँ पर जो मुख्य बात है उसका एक पहले बैकग्राउंड समझ लीजिए ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो। होता क्या है, परचेजर माल गुड्स परचेज करता है, जेन्युइन ट्रांजैक्शंस आपकी होनी चाहिए, आपने जेन्युइनली गुड्स खरीदे, आपने उस गुड्स के पेमेंट अलोंग विद द टैक्स अपने सप्लायर को कर दिया, लेकिन सप्लायर उस अमाउंट ऑफ इनवॉइस के ऊपर लगने वाले टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं कर रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट परचेजर को पकड़ रहा है और उसको कह रहा है कि आईटीसी जो है आप रिवर्स कीजिए, क्योंकि एक सेक्शन है, सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी, जो ये बात कहता है कि सप्लायर ने अगर टैक्स जमा किया होगा तो ही परचेजर को आईटीसी मिलेगा, या अन्यथा नहीं मिलेगा। तो इस हाई कोर्ट के जजमेंट के अंदर इस प्रोविजन को रीड डाउन किया है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। रीड डाउन किया है मतलब जिस तरीके से प्रॉपर ऑफिसर इसको स्ट्रिक्टली लगा रहे हैं उतना स्ट्रिक्ट इंपोजिशन नहीं हो सकता ऑन जेन्युइन परचेजर। बेसिकली इसके अंदर जो हाई कोर्ट ने बात बोली है कि जेन्युइन परचेजर के लिए आप इस प्रोविजन को अलग तरीके से पढ़ेंगे और नॉन जेन्युइन के लिए अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो ये बैकड्रॉप में आप इस पूरे सेशन के एंड तक जुड़े रहिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मैं सीए मनीष अग्रवाल आपको आज इस पूरे जजमेंट का एनालिसिस जो है विथ योर प्रैक्टिकल केस बताने वाला हूं। यहां पर ऑनेस्ट टैक्स पेयर का डिलेमा क्या है, जो जेन्युइन टैक्स पेयर है उसकी परेशानी क्या है, उसको दिक्कत क्या है। वो दिक्कत तब आएगी जब आपका जो ये ट्रांजैक्शन फ्लो है वो टूट जाएगा। आइडियल फ्लो क्या है, मतलब सही तरीका क्या है, इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। बायर है, बायर ने माल खरीदा, माल खरीद के सप्लायर को टैक्स का पेमेंट करा इंक्लूडिंग जीएसटी एंड एवरीथिंग, और सप्लायर ने उसके बाद वो पैसा गवर्नमेंट को पे कर दिया और बायर ने आईटीसी क्लेम कर लिया। यहां पर ग्रीन सिग्नल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही ये चेन टूट जाती है प्रॉब्लम आती है। चेन टूटती कैसे है, बायर ने सप्लायर को पेमेंट कर दिया, माल का भी जीएसटी का भी सब कुछ। दायित्व किसकी थी, लाइबिलिटी किसकी थी कि टैक्स पे किया जाए, सप्लायर की। वो नहीं करता है, सप्लायर जो है इस चेन को ब्रेक कर देता है। और अब प्रॉब्लम क्या हो गई, डिपार्टमेंट पकड़ता है इस बायर को और उसको आईटीसी का रिवर्सल डिनाई किया जाता है, आईटीसी रिवर्सल करने के लिए कहा जाता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट पेनल्टी लगाया जाता है। तो इस ब्रोकन फ्लोज की वजह से आईटीसी का जो जेन्युइन क्लेम जेन्युइन टैक्स पेयर को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था। इसलिए अब मैसर्स साहिल एंटरप्राइजेस वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर ऑनरेबल त्रिपुरा हाई कोर्ट ने बहुत ही कोर इशू को डिसाइड किया कि आप साहिल एंटरप्राइजेस को, चूंकि जीएसटी उसने पे कर दिया है सप्लायर को, हावेवर द सप्लायर कलेक्टेड द टैक्स but failed to deposit to the government, the tax department then denied the ITC demanding they pay tax again। इस चीज को यहां पर रेस्ट्रिक्ट किया हाई कोर्ट ने, फेवरेबल डिसीजन दिया टू द पिटिशनर। हुआ क्या, यहां पर चेन ऑफ ट्रांजैक्शंस है, 2019 के अंदर परचेजेस किए गए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ, जो सप्लायर था उसके यहां पता लगा कि वो GSTR 1 फाइल कर रहा है लेकिन 3B वो फाइल कर रहा है नील के साथ। तो उस इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे जो परचेजर था उसका आईटीसी लेजर ब्लॉक किया गया। उसके बाद उसके ऊपर आया कि भैया तुम्हारा जो ये सप्लायर है ये सिर्फ और सिर्फ 1 फाइल कर रहा है, 3B से कोई टैक्स जमा नहीं कर रहा है, और 10 सेक्शन 16(2)(c) के हवाले से आपका आईटीसी रिवर्सल बनता है, आप जमा कीजिए। पिटिशनर चला गया हाई कोर्ट। द लॉ इन द क्वेश्चन क्या है कि सेक्शन 16(2)(c) क्या इस तरीके से लग सकता है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज 6 क्लॉज सी बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसका एनालिसिस नहीं पता है, इसके जो सब्जेक्टिव रूल्स है नहीं पता है, तो आपको पता होने चाहिए।
सर एक एक सेक्शन एक एक रूल पढ़ने में तो कुछ समझ ही नहीं आता, कैसे पढ़े नहीं पढ़े। आपके लिए आ गया है 18 जून जनवरी 2026 से महारथी बैच 2016 जो स्टार्ट होने जा रहा है नेक्स्ट संडे से, यानी कि 18 जनवरी से। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगी, 14 मंथ्स की वैलिडिटी मिलेगी, एक एक सेक्शन एक एक रूल आपको डिटेल में समझ में आएगा। तो अगर आप इन कोर्सेज को करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट learn.gstplatform.com विजिट कर सकते हैं, या फिर आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। अब कोर्ट के पास जब मामला पहुंचा तो पिटिशनर ने बोला कि आप ना क्या करो, ये जो सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी है, इसे ना स्ट्रक डाउन कर दो, इसको बोल दो ये अनसंवैधानिक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये तो नहीं बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बट सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी को रीड डाउन किया, इसकी स्ट्रिक्टनेस को बेहद कम करा है। कैसे, अभी देखते हैं। जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो दोनों तरफ से आर्गुमेंट हुआ, टैक्स पेयर की तरफ से, सरकार की तरफ से। टैक्स पेयर ने क्या कहा, इम्पॉसिबल बर्डन, ये बायर कभी भी डिसाइड ही नहीं कर सकता कि सामने वाले ने टैक्स जमा किया या नहीं, ऐसा कोई मैकेनिज्म है ही नहीं, तो आप इम्पॉसिबल काम नहीं दे सकते। वायलेशन है आर्टिकल 14 का, डबल टैक्सेशन हो जा रहा है, हमने टैक्स ऑलरेडी दे रखा है सप्लायर को, फिर से मांग रहे हैं, डबल डबल टैक्स लग जाएगा। वायलेशन ऑफ राइट्स, ये चार मुख्य प्रॉब्लम के साथ साथ ये चार मेजर पॉइंट्स रखे गए कोर्ट के सामने टैक्स पेयर के द्वारा। उसके बाद गवर्नमेंट काउंसिल जो थे उन्होंने बोला आईटीसी सिर्फ कंसेशन है, तो टैक्स अगर सामने वाले ने नहीं दिया तो हम कैसे आईटीसी दें। लेजिस्लेटिव का फ्रीडम है, लेजिस्लेचर फ्री है टैक्सेस को बनाने के लिए, इनेक्ट करने के लिए, स्टैट्यूटरी स्कीम बनी हुई है, प्रोविजंस बने हुए हैं। अब इसके बाद कोर्ट की फाइंडिंग क्या है, ओनरस एंड इम्पॉसिबल बर्डन। ये जो बर्डन है कि सामने वाले ने टैक्स जमा किया या नहीं, ये इम्पॉसिबल है ऑन द हेड ऑफ बायर। बायर ये कैसे डिसाइड करे, नहीं कर सकता। इसी वजह से इस प्रोविजन को रीड डाउन करना जरूरी है। सॉल्यूशन क्या है, रीडिंग डाउन द स्टैट्यूट टू प्रिजर्व जस्टिस, न्याय मिले इसीलिए इस प्रोविजन को रीड डाउन करना जरूरी है। क्यों ऐसा, क्योंकि कोर्ट ने ऐसा कंक्लूड करा कि सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी प्लेसेस अ डिसप्रपोर्शनेट एंड ओनरस बर्डन ऑन अ बोनाफाइड परचेसिंग डीलर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोनाफाइड परचेजिंग डीलर होना चाहिए, मेकिंग इट वल्नरेबल अंडर आर्टिकल 14। उसके सामने ये दिक्कत आ जाती है। तो यहां पर रीडिंग डाउन करने का मतलब ये नहीं है कि उसको पढ़ के बता दिया, नहीं भाई। रीडिंग डाउन का मतलब है कि इस प्रोविजन का स्कोप जो है वो सीमित कर दिया। किसके ऊपर ये प्रोविजन लगेगा, ओनली ऑन द फ्रॉडुलेंट परचेजर्स, नॉट ऑन genuine purchasers. Section 16 subsection 2 clause C will not be applied to deny the ITC of a purchasing dealer who has entered into a bona fide transaction. अगर आप बोनाफाइड ट्रांजैक्शन करते हैं सेक्शन 16 2C नहीं लगेगा। The provision should only be invoked where the transaction is collusive, fraudulent or not bona fide. अगर आप फ्रॉड्यूलेंट पाए गए तभी 16 2C एप्लीकेबल होगा। तो अब इन सारी चीजों को देखते हुए फाइनल वर्डिक्ट क्या आया, द लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशनल, सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी संवैधानिक तो है, लेकिन इसका एप्लीकेशन जो है वो रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, किन तक, ओनली टू नॉन जेन्युइन ट्रांजैक्शंस। द रिजल्ट, पिटिशनर विंस, पिटिशनर जो है वो केस जीत जाता है। तो अब आपको क्या ध्यान में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पूरे इस सेशन का जो जिस्ट है, जो समरी है वो क्या है बिजनेस के लिए, वो ये है कि बोनाफाइड शील्ड होना चाहिए। और बोनाफाइड शील्ड का मतलब सुरक्षा कवच। दिस जजमेंट प्रोवाइड्स अ पावरफुल लीगल शील्ड फॉर द जेन्युइन बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इफ यू हैव डन योर ड्यू डिलिजेंस यू आर प्रोटेक्टेड। अगर आपने सही तरीके से जांच परख करके ही काम करा है तो कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन बेहद इंपॉर्टेंट है, इज द की। रोबस्ट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ट्रांजैक्शंस, गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज इनवॉइस, ई वे बिल इनवॉइस,
उसके साथ ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट्स, बिल्टी, पर्ची, ऑक्ट्राई, काटा स्लिप जो आपके पास हो वो इनवॉइसेस के साथ साथ मेंटेन कीजिए। इनवॉइसेस की डिटेल्स, ओरिजिनल कॉपी की इनवॉइसेस होनी चाहिए। पेमेंट प्रूफ्स होना चाहिए कि आपने एक्चुअली परचेजेस किया है या नहीं किया है। तो बिजनेस हाउसेस को इन बातों का ध्यान रखना है ताकि वो जेन्युइनिटी प्रूफ कर पाए। फॉर टैक्स एंड लीगल प्रैक्टिशनर्स, अ स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट, the ruling following the Supreme Court affirmed Quest merchandising logic is a formidable precedent to challenge ITC denials in similar cases. एज अ प्रोफेशनल आपको ये पता होना चाहिए कि इन केसेस के अंदर किस तरीके से फेवरेबल ऑर्डर जो है वो दिए गए। फोकस द आर्ग्यूमेंट, द की इज टू स्टैब्लिश द बोनाफाइड ट्रांजैक्शन। बोनाफाइड ट्रांजैक्शन है और बर्डन जो है वो इम्पॉसिबल है, पता ही नहीं लग सकता कि परचेजर ने जमा करा, सेलर ने जमा करा है या नहीं। The big picture, judiciary is carving out a crucial balance, protecting government revenue, गवर्नमेंट का रेवेन्यू का नुकसान भी ना हो और जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है उनके ऊपर अननेसेसरी का बर्डन भी नहीं पड़े। तो ये जजमेंट बेहद अच्छा जजमेंट आया है, इसका यूज आप कर सकते हैं, करना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको अपनी वर्किंग्स, आपको अपनी होमवर्क पूरी कंप्लीट करनी होगी, जेन्युइनिटी प्रूव करना पड़ेगा और जेन्युइन लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही जजमेंट्स आपके लिए आते रहेंगे जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। आपको अगर ऐसी ही अपडेट्स रेगुलरली चाहिए तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिया गया है, उसे प्रेस कर लीजिए, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये अपडेट्स मिलते रहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि हर लोग तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।